हेलो बच्चों, आज हमने एक नई वीडियो के साथ आए हैं और कुछ नए क्वेश्चंस करेंगे। उसी के आगे अलजेब्रा सीरीज़ के अंदर तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है इफ़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 2a माइनस बी माइनस सी। तो अगर हमें ये दिया हुआ है तो वो कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 2a माइनस बी माइनस सी। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो शुरू करते हैं। हमें दिया क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 2a माइनस बी माइनस सी। ठीक है, ये हमें गिवन है। इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर ले तो क्या देगा, 2a माइनस 2b माइनस 2c, ये मिल जाएगा। इन सारी वैल्यूज़ को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में लाने से हमें क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2a प्लस 2b प्लस 2c इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे उस चीज़ को देखते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 कर दिया मैंने, माइनस का 2a और ये जो 3 है इसमें से 1 निकालते जाएंगे, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b प्लस 1 प्लस सी स्क्वायर प्लस 2c प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे 1 जो आए हैं 3, इस 3 को हमने स्प्लिट कर दिया है 3 को यहाँ पे, और माइनस 2a 2b और 2c को इनके साथ एडजस्ट कर दिया। तो हमें दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला ए प्लस बी की होल स्क्वायर और ए माइनस बी की होल स्क्वायर का फार्मूला ये क्रिएट हो रहा है। तो इसको आगे हम कैसे करेंगे, ए माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस बी प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस सी प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब जो ये इनिशियल वैल्यूज़ है इनको इक्वल टू 0 लिख देंगे। ए माइनस 1 इक्वल टू 0, बी प्लस 1 इक्वल टू 0 और सी प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ए इक्वल टू 1 आ गया, बी इक्वल टू माइनस 1 आ गया, सी इक्वल टू माइनस 1 आ गया। यहाँ पे हमारे पास ए बी और सी की वैल्यू आ गई। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, 2a माइनस बी प्लस सी। तो इसको लिख लेते हैं, 2a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2a का 1 आ गया माइनस माइनस 1 आ गया प्लस माइनस 1 आ गया। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 2 प्लस 1 माइनस 1, ये दोनों कैंसिल। तो हमारे पास क्या आया आंसर, दैट इज 2 यानी कि फोर्थ पार्ट जो है वो हमारा इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, इफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 80 एंड एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 8, तो देन द एवरेज ऑफ एक्स प्लस वाई। यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, यहाँ पे खाली हमें x और y की वैल्यू नहीं निकालनी है, x और y का एवरेज भी कैलकुलेट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। हमें पता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फार्मूला क्या होगा, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, ये आ जाएगा हमारे पास। तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमें कितनी दिया है, 80, और x माइनस वाई की वैल्यू कितनी दी है, 8। तो इन दोनों को कैंसिल करेंगे, 10 आ जाएगा हमारे पास, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है। ठीक है, अब ये इसका एवरेज अगर हमें निकालना है तो एवरेज कैसे निकालेंगे, x प्लस वाई अपॉन में 2 कर देंगे, यानी 10 अपॉन में 2, यानी कि 5 हमारा एवरेज आया। तो एवरेज हमारा 5 आया, तो आंसर हमारा फोर्थ पार्ट हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें क्या कह रहा है, द थर्ड प्रपोर्शन टू दिस एंड दिस
उसका हमारा थर्ड प्रपोर्शन क्या होगा। सबसे पहले हमें थर्ड प्रपोर्शन का फार्मूला पता होना चाहिए, वो क्या होता है, दैट इज थर्ड प्रपोर्शनल टू ए एंड बी, तो वो हमें देता है बी स्क्वायर अपॉन में ए। थर्ड प्रपोर्शन का फार्मूला होता है दैट इज बी स्क्वायर अपॉन में ए। ये अगर आपको याद नहीं होगा तो आप बाकी के क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, तो इसको याद रखना है। अब इस वैल्यू को हम इसके थर्ड प्रपोर्शन के अकॉर्डिंग पुट कर देते हैं। दिस इज अ ए, दिस इज अ बी, तो बी स्क्वायर यानी कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन में एक्स अपॉन में वाई प्लस वाई अपॉन में एक्स हो गया ये। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये हमें क्या देगा, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू में एक्स वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये और ये कैंसिल हो गए, हमारे पास आंसर क्या बचा, एक्स वाई ओनली। तो ये हमारा कौन सा पार्ट है, दैट इज फर्स्ट पार्ट, तो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें क्या कह रहा है, ए 4x अपॉन में 3 प्लस 2p इक्वल टू 12 फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p x इक्वल टू 6। यानी हमें p की वैल्यू निकालनी है, लेकिन x जब 6 आए, यानी बेसिकली कंसेप्ट ये है कि x 6 कब होगा, p की वैल्यू वो क्या होगी। तो यहाँ पे हमें कैलकुलेट कैसे करना है वो देख लेते हैं। 4x अपॉन में 3 प्लस 2p इक्वल टू 12 है। व्हेन x इक्वल टू 6 होगा तो 4 इंटू 6 अपॉन में 3 प्लस 2p इक्वल टू 12 हो गया, 3 2 जा 6 आ गया, 2p इक्वल टू 12 माइनस 8 आ गया, p इक्वल टू 4 अपॉन में 2, p इक्वल टू 2 जब होगा, यानी कि थर्ड पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो गया। हमें एक दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू क्या होगी। इस तरीके के क्वेश्चनों को करने के लिए हमें बेसिक थोड़ा सा रैशनलाइजेशन समझना पड़ेगा कि रैशनलाइजेशन क्या होता है। रैशनलाइजेशन क्या होता है, ए प्लस अंडर रूट बी अपॉन में ए माइनस अंडर रूट बी। लेट्स से कोई भी वैल्यू आ सकती है अंडर रूट में इधर उधर, तो यहाँ पे हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो फार्मूला बेसिकली बिल्ड करना है, जो कि होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। तो यहाँ पे हमें ए माइनस बी ऑलरेडी गिवन है, तो हम यहाँ पे ए प्लस बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे खाली। तो क्या होगा, ए प्लस अंडर रूट बी अपॉन में ए प्लस अंडर रूट बी। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें क्या देगा, ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी, क्योंकि जब ए स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का बी बचेगा। तो हमारा जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है वो फ्री हो गया फ्रॉम अंडर रूट। बेसिकली हमें रैशनलाइज इसलिए करना होता है कि डिनोमिनेटर पार्ट में कभी भी अंडर रूट में कोई वैल्यू ना बचे। चलिए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं इसी के साथ। ये हमें क्या कह रहा है, 4 प्लस 3 अंडर रूट 3 अपॉन में 7 प्लस 4 अंडर रूट 3। तो यहाँ पे अगेन प्लस है तो माइनस हमें करना है, 7 माइनस 4 अंडर रूट 3 अपॉन में 7 माइनस 4 अंडर रूट 3, ये आ गया हमारे पास। अब इस क्वेश्चन को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले हमें मल्टीप्लाई कर लेना है, 28 21 अंडर रूट 3 माइनस 16 अंडर रूट 3 माइनस इंटू अंडर रूट 3 दोनों मिलेंगे तो खाली 3 हमें मिल जाएगा वहाँ से, अपॉन में क्या आएगा 7 का स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास। इसको अगेन सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा 28 प्लस 5 रूट 3 माइनस
ये आ गया हमारे पास 4 4 जा 16, 16 इंटू 3 दैट इज़ 48। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमें क्या देगा, ये यहाँ से हम इसको माइनस करते हैं तो ये हमें देगा 8 माइनस का प्लस 5√3 अपॉन में 1, यानी कि अगर हम आंसर देखें तो 5√3 माइनस 8 आ रहा है हमारे पास, और ये आंसर जो है हमारा फर्स्ट पार्ट है, तो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है, a इक्वल टू दिस, b इक्वल टू दिस, c इक्वल टू दिस, द पॉइंट आउट द करेक्ट ऑल्टरनेट अमंग द फॉलोइंग। तो कौन से पार्ट में जाएगा, ये किस तरफ बड़ा होगा, किस तरफ छोटा होगा, वो चीज़ हमें पूरी कैलकुलेट करके दिखानी है। तो इन क्वेश्चनों के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले a हमें दिया हुआ है दैट इज √6 माइनस √5। तो यहाँ से हमें कुछ भी पता नहीं चलेगा, तो हम इसको रैशनल रेसिप्रोकल कर रहे थे 1 अपॉन में √6 माइनस √5, ठीक है। इसका हम रैशनलाइजेशन कर लेंगे √6 प्लस √5 अपॉन में √6 प्लस √5। रेसिप्रोकल हम कर सकते हैं √6 प्लस √5 अपॉन में 6 माइनस 5, यानी कि √6 प्लस √5, ये 1 अपॉन में a की वैल्यू आई। सिमिलरली 1 अपॉन में b की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, दैट इज √5 प्लस 2। 1 अपॉन में c की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज 2 प्लस √3। तो अगर हम इसको देखें तो इसकी वैल्यूज कहाँ आ जाएंगी हमारी, 1 अपॉन में a ग्रेटर, 1 अपॉन में b ग्रेटर, 1 अपॉन में c। ये इम्प्लाइज क्या करेगा, a लेस देन b लेस देन c, यानी फोर्थ पार्ट। तो ये फोर्थ पार्ट हमारा आंसर हो जाएगा इसका। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ x इक्वल टू 4√15 अपॉन में √5 प्लस √3, द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन, हमें इस इक्वेशन की वैल्यू निकालनी है। तो इसको हमें कैसे करना है, इसका एक थोड़ा सा यूनिक मेथड होगा, थोड़ा सा एक फार्मूला हम यूज़ करेंगे जिसके थ्रू हम इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। फार्मूला क्या होगा, इफ 4ab अपॉन में a प्लस b, देन ये हमें क्या इम्प्लाइज करके देगा इस फॉर्म के अंदर, x प्लस 2a अपॉन में x माइनस 2a प्लस x प्लस 2b अपॉन में x माइनस 2b इक्वल टू 2। वो ये होता है हमारा, ये डायरेक्ट फार्मूला है। अब हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, डेट इज x इज इक्वल टू 4√15 अपॉन में √5 प्लस √3। अगर आप इस फार्मूले को यूज़ करेंगे तो ये क्वेश्चन 2 मिनट 1 मिनट में ही इनफैक्ट हो जाएगा। अगर इस फार्मूले को अगर आप यूज़ नहीं करेंगे तो इस क्वेश्चन को करने में 10 से 15 मिनट आपको लग जाएंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। हो जाएगा, ऐसा नहीं है नहीं होगा, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है थोड़ा सा। तो इसको हम सिंपल वे में कर लेंगे। यहाँ पे हम इसको स्प्लिट कर लेते हैं, 4√5 √3 √5 प्लस √3। तो a हमारे पास आ गया √5, b हमारे पास आ गया √3, 2a ले लेते हैं। तो 2a क्या आएगा, दैट इज √20। b हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज 2 2 4 3 12, ये 12 आ गया। 2 को मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, 2 को यहाँ पे किया और 2 को मैं अंदर भी ले गया, तो अंदर ले जाएंगे तो 2 का डबल हो जाएगा, दैट इज 4 4 5 20 4 3 12, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो इस फॉर्म में अगर लिखें तो क्या आएगा हमारे पास, x प्लस 20 अपॉन में x माइनस √20 प्लस x प्लस √12 अपॉन में x माइनस √12 इक्वल टू 2 होता है, जो हमें यहाँ पे गिवन था, यानी डायरेक्ट हमें आंसर मिल रहा है। तो सेकंड पार्ट इज द आंसर, क्योंकि ये पूरा सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को। अगर हम देखें तो आंसर हमारा 2 आएगा। तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन पार्ट से काफ़ी ज़्यादा बच गए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी अच्छे होते हैं, दिखने में थोड़ा सा टफ लगते हैं कि थोड़ा सा टफ है, लेकिन एक क्वेश्चन अगर आपने किया तो इस टाइप के जितने क्वेश्चन आएंगे उसका आप डायरेक्ट आंसर लिख पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। लेकिन जस्ट फार्मूलाज हमें पता होना चाहिए, फार्मूलाज अगर आपको पता है और तो आप इसको बहुत इजीली कर पाएंगे। और साथ में अगर आपने एक बार कर रखा है तो आप डायरेक्ट ओरल बेसिस पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्या है क्वेश्चन? x की पावर b प्लस सी होल की पावर b माइनस सी मल्टीप्लाई में x की पावर c प्लस a होल की पावर c माइनस a, x की पावर a प्लस b होल की पावर a माइनस b। अब आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला पता होगा, a माइनस बी ए प्लस बी। अगर आप देखोगे हर जगह वही फार्मूला सेम रिपीट हो रहा है, तो हम जस्ट इसको मल्टीप्लाई कर देते पावर्स को, तो ये आ गया बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, एक्स की पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स की पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे बेस तीनों का सेम है तो पावर हमारी ऐड हो जाएंगी, तो क्या आएगा x की पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए से ए कैंसिल, सी से सी कैंसिल, बी से बी कैंसिल, तो x की पावर 0 यानी कि 1। अब नेक्स्ट टाइम कभी भी ये क्वेश्चन आता है, अगर आपको फार्मूलाज मिल रहे हैं और आपको दिख रहा है कि सारी वैल्यूज कट जाएंगी पावर्स की, तो हमारा जो आंसर है वो आप डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट ही है 1, तो ये हो गया आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, x अपॉन में a इक्वल टू 1 अपॉन में a माइनस 1 अपॉन में x, देन द वैल्यू ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले इसको हम सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, x अपॉन में a इज इक्वल टू 1 अपॉन में a माइनस 1 अपॉन में x, x अपॉन में a इज इक्वल टू एलसीएम ले लेंगे ax, x माइनस a से a कैंसिल, यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस ए। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें x माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो साइड चेंज कर देंगे दोनों की, तो x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a, जो कि हमारा फोर्थ पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, ए 4x माइनस 3 अपॉन में x प्लस 4y माइनस 3 अपॉन में y प्लस 4z माइनस 3 अपॉन में z इक्वल टू 0। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन में x प्लस 1 अपॉन में y प्लस 1 अपॉन में z। तो इन क्वेश्चनों को करने के लिए हमें क्या करना है, शुरू करते हैं क्वेश्चन। फोर एक्स माइनस 3 अपॉन में x प्लस 4y माइनस 3 अपॉन में y प्लस 4z माइनस 3 अपॉन में z इक्वल टू 0 दिया हुआ है। यहाँ से हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। इन जैसे क्वेश्चनों को सबसे इजी वे है करने का, हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे। कैसे, 4 अपॉन में x माइनस 3 अपॉन में x प्लस 4y अपॉन में y माइनस 3 अपॉन में y प्लस 4z अपॉन में z माइनस 3 अपॉन में z इक्वल टू 0। ठीक है, कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, z से z कैंसिल, तो हमारे पास क्या वैल्यूज बची, 4 प्लस 4 प्लस 4। ये जितने माइनस वाली वैल्यूज थी उनको हम अपोजिट साइड में ले जाते हैं, 3 बाहर निकाल दिया, 1 अपॉन में x प्लस 1 अपॉन में y प्लस 1 अपॉन में z, 12 अपॉन में 3 इक्वल टू 1 अपॉन में x प्लस 1 अपॉन में y प्लस 1 अपॉन में z, 3 4 12, तो 1 अपॉन में x प्लस 1 अपॉन में y प्लस 1 अपॉन में z, इसकी वैल्यू क्या आई 4, जो कि हमारा थर्ड पार्ट है। इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है। टफ क्यों है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो तो हमें क्या दिया हुआ है, इफ x प्लस वाई अपॉन में x प्लस वाई इक्वल टू a, x z x प्लस वाई इक्वल टू b और y z y प्लस z इक्वल टू c।
इस क्वेश्चन के अंदर हमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, तभी इसका आंसर निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा दिमाग आपको ओपन करके रखना पड़ेगा और थोड़ा समझना पड़ेगा कि हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम पिक करते हैं जो हमें दिया हुआ है, डेट इज एक्स वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए। इसको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं बोथ साइड, तो हमें क्या मिलेगा, एक्स प्लस वाई अपॉन में एक्स वाई इक्वल टू 1 अपॉन में ए। इसको अगर हम अलग अलग कर दें तो हमें क्या मिलेगा, 1 अपॉन में वाई प्लस 1 अपॉन में एक्स इक्वल 1 अपॉन में ए। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। याद रखना है दिस इज अ फर्स्ट इक्वेशन, कैसे कैलकुलेट करी है। सिमिलरली बाकी दोनों के लिए भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम उसके लिए करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 अपॉन में एक्स प्लस 1 अपॉन में जेड इक्वल टू 1 अपॉन में बी, 1 अपॉन में वाई प्लस 1 अपॉन में जेड इक्वल टू 1 अपॉन में सी। ये बाकी दो इक्वेशंस की वैल्यूज आ जाएंगी। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, एक्स की निकालनी है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक्स की वैल्यूज की फॉर्म में पूरे क्वेश्चन को लेके आना है। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड हो गई, ये थर्ड हो गई। ठीक है, सबसे पहले अगर हम देखें तो फर्स्ट इक्वेशन के अंदर फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पे x और y है, खाली y की वैल्यू हमें यहाँ से रिप्लेस करनी है। तो y की वैल्यू को हम यहाँ से रिप्लेस कर देंगे अगर, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा, यहाँ पे हम 1 and 2 को ले रहे हैं। इन दोनों को क्यों लिया, क्योंकि y की वैल्यू यहाँ से निकाल के हम इसमें पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन के अंदर, तो हमें x की टर्म्स में मिल जाएगा सब कुछ। तो y की वैल्यू क्या आएगी, डेट इज 1 अपॉन में c माइनस 1 अपॉन में z प्लस 1 अपॉन में x इक्वल टू 1 अपॉन में a। ये इक्वेशन रही हमारे पास। अब इस जगह पे अगर हम देखें z की वैल्यू नहीं है, तो z की वैल्यू हम सेकंड इक्वेशन से पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ z फ्रॉम इक्वेशन 2। तो z से अगर यहाँ से हम z की वैल्यू यहाँ से निकाल के लिख देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 अपॉन में c माइनस ब्रैकेट लगा लेते हैं 1 अपॉन में b माइनस 1 अपॉन में x प्लस 1 अपॉन में x इक्वल 1 अपॉन में a। वेरिएबल को यहीं पे छोड़ देंगे, बाकी वैल्यू हम राइट हैंड साइड में ले जाते हैं। तो 1 अपॉन में c माइनस 1 अपॉन में b प्लस 1 अपॉन में x प्लस 1 अपॉन में x इक्वल टू 1 अपॉन में a। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ इसको आगे, तो ये हमें देगा 2 अपॉन में x इज इक्वल टू 1 अपॉन में a माइनस 1 अपॉन में c प्लस 1 अपॉन में b। तो इसको जब हम एलसीएम लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a b c। तो a के साथ क्या आएगा, b c माइनस a b प्लस a c, ये आ गया हमारे पास। 2 को इधर ले जाएंगे तो 1 अपॉन में x इज इक्वल टू बी सी माइनस ए बी प्लस ए सी अपॉन में 2abc। x की वैल्यू चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 2abc अपॉन में bc प्लस ac माइनस ab। तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई यहाँ पे, और ये वैल्यू हमारी कहाँ पे आती है, दैट इज सी पार्ट, थर्ड पार्ट। तो ये आंसर हो गया इसका।